इमेजिन करो साल है 1907। हर जगह पैनिक है। बैंक्स फेल हो रहे हैं, लोग अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं। पूरी यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर खड़ी है। डर का माहौल है, किसी को नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। और तब एक आदमी आगे आता है, ना प्रेसिडेंट ना पॉलिटिशियन, एक बैंकर। उसका नाम था जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, जेपी मॉर्गन। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को एक नहीं 2 बार बचाया। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। कुछ लोगों के लिए मॉर्गन हीरो था जिसने कैपिटलिज्म को बचाया, और कुछ के लिए वो ग्रीड, मोनोपोली और अनलिमिटेड पावर का सिंबल था। लाइफ के एंड में वही पावरफुल आदमी वीक, आइसोलेटेड और मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया। उसकी राइज समझने के लिए हमें स्टार्ट से शुरू करना होगा। मॉर्गन 1837 में एक्सट्रीम वेल्थ और प्रिविलेज में पैदा हुआ। उसका फ्यूचर ऑलमोस्ट पहले से सेट था। उसका फैमिली अमेरिकन एलीट सोसाइटी का पार्ट था। उसका एक इंसेस्टर येल यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। उसके ग्रैंडफादर ने एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाई। उसका फादर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन लंदन का पावरफुल इंटरनेशनल बैंकर था। मतलब डोर्स ऑलरेडी ओपन थे, लेकिन सिर्फ प्रिविलेज से लेजेंड नहीं बनते। 1856 में मॉर्गन ने लंदन में अपनी फाइनेंशियल करियर स्टार्ट की। नेक्स्ट ईयर वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ और एक पावरफुल फाइनेंस फर्म ज्वाइन की। यहां उसने फाइनेंस का असली गेम सीखा: पैसा, नेटवर्क, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। 1807 में उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की। सिविल वॉर के दौरान उसने लीगली सब्स्टिट्यूट सोल्जर पे करके आर्मी ज्वाइन नहीं की, लेकिन वॉर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख ली। उसने वॉर मटेरियल सप्लाई किए और प्रॉफिट कमाया। इन्वेस्टिगेशन हुई जब डिफेक्टिव राइफल्स बेची गईं, लेकिन प्रूव नहीं हुआ कि उसको डिफेक्ट पता था, इसलिए वो बच गया। 1865 सिविल वॉर खत्म। अमेरिका में इंडस्ट्रियल बूम स्टार्ट। रेल रोड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रो कर रहे थे। ये एम्बिशियस फाइनेंसियर्स के लिए गोल्डन टाइम था, और मॉर्गन रेडी था। उसने लंदन कनेक्शंस यूज करके ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट अमेरिका में लाया। अमेरिका को फॉरेन कैपिटल चाहिए था, और मॉर्गन यूरोप और अमेरिका के बीच ब्रिज बन गया। वो ड्रेक्सिल मॉर्गन एंड कंपनी में पार्टनर बना, एक पावरफुल फर्म जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करती थी। यहीं से मॉर्गन का रियल राइज स्टार्ट हुआ। मॉर्गन ने समझा कि रेल रोड्स इकोनॉमी की बैकबोन है। उस टाइम रेल रोड्स लॉस में और बैडली मैनेज थे। मॉर्गन ने फेलिंग रेल रोड्स टेक ओवर करके रीऑर्गेनाइज किए। इस प्रोसेस को कहा गया मॉर्गनाइजेशन। उसने वेस्ट कट किया, एफिशिएंसी इंप्रूव की, कैपिटल रेस की, मैनेजमेंट फिक्स की। धीरे धीरे उसने ह्यूज पार्ट ऑफ अमेरिकन रेल रोड सिस्टम कंट्रोल कर लिया। एस्टिमेट्स के मुताबिक हर 6 में से 1 यूनाइटेड स्टेट्स रेल रोड उसके इन्फ्लुएंस में था। पावर बढ़ रही थी और एम्बिशन भी। 1891 में मॉर्गन में एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक और थॉमसन ह्यूस्टन को मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिक बनाई। यहां उसका क्लैश हुआ जॉन डी रॉकफेलर से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑयल लैम्प्स को रिप्लेस कर रही थी। रॉकफेलर ने मीडिया कैंपेन चलाया, लेकिन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी का था, और मॉर्गन जीत गया। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था स्टील इंडस्ट्री। 1900 में मॉर्गन ने एंड्रियो कार्नेगी से डील की। कार्नेगी ने अपनी कंपनी $480 मिलियन में बेच दी, जो आज के टाइम में लगभग $17 बिलियन के बराबर होता। इस डील से बनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील, दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन। पीक पर यूनाइटेड स्टेट्स स्टील ने लगभग 75% स्टील मार्केट कंट्रोल किया। अब मॉर्गन रेल रोड्स, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग सब में पावरफुल हो चुका था। एक आदमी पूरी इकोनॉमी शेप कर रहा था। 1895 में अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस में था। गोल्ड रिजर्व डेंजरसली लो था। मॉर्गन ने बैंकिंग सिंडिकेट लीड करके $7 मिलियन गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को लोन दिया, और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई। फिर आया 1907। मार्केट्स क्रैश, बैंक्स फेल, पैनिक एवरीवेयर। सेंट्रल बैंक नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मॉर्गन ने टॉप बैंकर्स को अपने न्यूयॉर्क मैंशन में बुलाया, उनको फोर्स किया कोऑपरेट करने के लिए। पैसा पूल हुआ, फेलिंग बैंक्स रेस्क्यू हुई और क्राइसिस रुक गया। दूसरी बार मॉर्गन ने अमेरिका को बचाया, लेकिन पावर के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। लोग मॉर्गन से डरने लगे। पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स बोले, एक आदमी के पास इतनी पावर डेंजरस है। 1912 में मॉर्गन को कांग्रेस के सामने बुलाया गया मनी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन में। प्रेशर हैवी था, उसकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगी। एंजाइटी, स्ट्रेस और पैरानोया बढ़ गए।
1913 में जेपी मॉर्गन की डेथ हो गई। बाद में 1930 के दशक में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बाद उसका एम्पायर ब्रेक हो गया। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन ग्रेनफेल, आज भी दो कंपनीज ग्लोबल फाइनेंस में पावरफुल हैं। मॉर्गन ने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल सिंडिकेट्स को पॉपुलर बनाया। उसने रेल रोड्स, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी को फंड किया और अमेरिका की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। आज भी डिबेट है, कुछ के लिए विजनरी हीरो, कुछ के लिए मोनोपोली सिंबल। सवाल सिंपल है, एक आदमी के पास कितनी पावर होनी चाहिए? ये थी कहानी उस बैंकर की जिसने अमेरिका को 2 बार बचाया।